जीना मरना है सब कुछ नबी के करने का नाम मसलक आला हजरत है। नहीं, मुजाहिद बनकर जीने का नाम मसलक है। इसलिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो, गई है इसी के लिए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। बेशक। अजीज़ान गिरामी, ये दस्तारबंदी का मौका है और कुरान पाक जिन बच्चों ने हिफ्ज किया है उनकी आज दस्तार होगी। और कुरान पाक के ताल्लुक से आप लोग जानते हैं, फरमाया गया खैरुल कलाम कलामुल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर कलाम, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम। खैरुल हदी हदी रसूलिल्लाह, और सबसे बेहतरीन सीरत, सबसे बेहतरीन तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका और उनकी सीरत है। तो जो सबसे अच्छा कलाम हो उसको जो पढ़ेगा वो सबसे अच्छा होगा कि नहीं होगा? बेशक। नहीं मानते हो तब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखे और सिखाए वो सबसे बेहतर है। अगर नबी पर ईमान रखते हो और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हो तो अब उनके कौल को मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हम दुनिया की काय जो डिग्रियां ले लें, हमसे अच्छा वो होगा जो कुरान पढ़ेगा और कुरान सिखाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान जो सीखेगा और कुरान जो सिखाएगा वो सबसे अच्छा होगा। और ये सबसे अच्छे ने कहा, सबसे अच्छे ने कहा है, इसलिए अब इसका काट कोई नहीं कर सकता। और क्यों करे? क्योंकि नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है, या कल हो गया है, या आज हो रहा है, या कल हो जाएगा। बेशक। तो अब इतना जब हम जान गए तो बाकी की बातें दूसरों से सुन लिया जाए। बस इतना जानिए कि कुरान सिखाने वाले और कुरान सीखने वाले सबसे अच्छे लोग हैं। सबसे अच्छे लोग हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप? आज एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है दीन इस्लाम के ताल्लुक से भी। अब वो क्यों चल रहा है? हमारे किरदार को देखकर भी कुछ लोग हमारे दीन को पहचानते हैं। हमारा किरदार खराब होगा तो कहीं ना कहीं से हमारे दीन को वो खराब कहेंगे। तो सबसे पहले तो इस जलसे में आने वाले ये तहैया करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम अपनी जिंदगी सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे और शरीयत ताहिरा मुताहरा के मुताबिक जीने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के लिए आपसे और कोई मुतालबा नहीं। दीन इस्लाम के लिए आपसे और कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा है। गर्दन कटाने का मुतालबा नहीं किया जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा दीन, सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बनकर उभर रहा है और उभरता रहेगा। दुनिया का हर चौथा इंसान इस्लाम मुसलमान है, ये दूसरे लोगों ने बताया, और धीरे धीरे और भी हो जाएंगे। हमें आपको सिर्फ इस्लामी जिंदगी पेश करना है। आज हमारी सीरत या हमारा तरीका देखकर लोग इस्लाम पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम तालीम लें और दीन सीखें और अपने आप को दीन के मुताबिक ढालें और लोगों के सामने अपना प्रैक्टिकली अंदाज में अपने आप को पेश करें। तब दुनिया आपको देखने के बाद देखे तो पुकार उठे, ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, इनसे अच्छा जमाने में कोई नहीं। वाह वाह वाह। अब कैसे कोई आपसे अच्छा हो सकता है? चैलेंज है
पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी लॉ, किसी भी कानून और किसी भी मजहब के पास निजाम, अच्छा निजाम नहीं, इस्लाम के निजाम को छोड़कर। और आज उसी निजाम को अगर आम करने की कोशिश की जाए तो ये कहा जाता है कि धर्म फैलाया जा रहा है। अल्लाह का फजल है कि इस्लाम धर्म सिर्फ अल्लाह अल्लाह की बात है नहीं, हमारा धर्म हमें सब सिखाता है। दुनिया देखे कि उनके पास कोई निजाम, कोई कानून नहीं है, हमारे पास तो मुंह धुलने का भी कानून मौजूद है, नाक साफ करने का भी कानून मौजूद है, कुल्ली करने का भी निजाम मौजूद है। अरे यही नहीं, मेरे आका, मेरे मौला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर इतने मेहरबान हैं कि वो तो इरशाद फरमाते हैं, जब सोने जाओ तो अपने बिस्तर को झाड़ लो ताकि कहीं जर्रा चीज तुम्हें जर्र न पहुंचा। इतना मुशफिक कौन हो सकता है कि तुम्हारे सोने के वक्त में तुम्हारा बिस्तर कैसा होना चाहिए, ये भी इस्लाम बता रहा है। और यही नहीं, आज कहा जाता है ना, लाइट की बचत करिए, उसके लिए प्रचार एडवर्टाइज किया जाता है, लाइट बचत करिए, पानी की बचत होनी चाहिए। मेरे नबी ने ये सारे बचत पहले ही बता दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सोने चलो तो चिराग बुझा दिया करो, कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था। एक तो ये कि सोने के वक्त में अब चिराग की जरूरत नहीं है, दूसरा ये कि कहीं चिराग गिरकर आपको जला न दे, आपके घर में आग न लग जाए, और दीगर चीजें। तो इस्लाम के हर कानून में, हर ज़ाब्ते में आपको समाज मिलेगा, आपको सोसाइटी मिलेगी, आपको इंसानियत मिलेगी। इसीलिए इस्लाम के मानने वाले कहते हैं, दुनिया कमाने के लिए तालीम ना हासिल करो, बल्कि इंसान बनने के लिए तालीम हासिल करो। अगर तुम तालीम हासिल कर लोगे तो कम से कम कुछ नहीं बन पाओगे, तो इंसान बन जाओगे। बेशक। आज जो बकवासें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी बैठकर लोग बोलना नहीं जानते हैं, उसकी वजह यह नहीं है कि वो कुर्सी पा गए हैं तो जो है बड़े हो गए। तालीम होती तो कुर्सी पर नहीं, फर्श पर बैठकर अच्छी बातें करते। तालीम नहीं है तो कुर्सी पर बैठकर भी वो अच्छी बातें नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा काम तालीम का है। दीन सीखो। और ऐसा नहीं है कि हम तालीम सिर्फ यही कहते हैं। कुछ लोग दुनिया तालीम सीखते हैं तो खुदा के वजूद का इनकार कर देते हैं और बनते हैं साइंटिस्ट। क्या बनते हैं? साइंसदां बनते हैं कि साइंस इसे नहीं मानता है। अजीब हाल। और दलील क्या देते हैं? अगर खुदा होता तो दिखाई न देता। पढ़े हों। आज कहा जाता है ना, मौलवी बनाने से क्या फायदा है, बच्चों को दुनियावी तालीम देनी चाहिए। मैं कहता हूं दीजिए ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 94% मुसलमान दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और 6% मुसलमान दीनी तालीम में हैं। तो ये 94% जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इनसे कम मुतालबा करोगे कि ये 94% मुसलमानों, तुम में IAS कौन है, तुम में PCS कौन है, तुम में डॉक्टर कौन है, तुम में इंजीनियर कौन है? सारे मुतालबे इन्हीं हाफिज जी से कि ये कुरान भी हिफ्ज़ करें, ये हदीस शरीफ भी पढ़ें, ये तफसीर कुरान भी पढ़ें। ये कोई दहरिया नेचरी खुदा के वजूद का इनकार करे तो यही जवाब भी दें। और साइंटिस्ट तुम बनना चाहते हो और साइंस में आगे नहीं आते हो, क्यों? 94% मुसलमानों को तैयार किया जाए, इन 6% मुसलमानों को कि ये मदरसे वाले तैयार कर लेंगे, कुरान के खिलाफ कोई बोलेगा ये खड़े हो जाएंगे, अपना सीना लेकर जलाओ। जब तक मेरा सीना नहीं मिटेगा तब तक कुरान नहीं मिटेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कागजों में कुरान को समझ रहे हो, हम
6 साल के बच्चे के सीने में कुरान पेवस्त करवाते थे। वाह वाह वाह, बहुत अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, नबी का मोजज़ा कुरान का एजाज, बेशक। जो छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान आ जाता है। मैं कहता हूं इन पढ़ने वाले बच्चों से जब ऐसे सवाल होते हैं तो ये भी कहते हैं हाँ बात तो सही है, जबकि इन्हें खुद बताया गया है पानी 2 गैसों का मिश्रण है। पानी में 2 गैसें मिली हुई हैं, अब गैस मिलके पानी बन जाता है, ये आपको साइंस बता दिया। आपने कहा हाँ सही तो भाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O 2:1, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप होता है तो पानी बन जाता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैसें मिली तो पानी बन गए। अब सवाल कर सकता है कोई इधर का भी कि अगर गैस के मिलने से पानी बनता है तो 2 गैसें ऊपर उड़ा दिया जाए, बरसा दी जाए, पानी बरस जाए। साइंस हमें दिखाए कि हाइड्रोजन इसमें कहां है, पानी में, ऑक्सीजन कहां दिख रही है पानी में, दिखा सकता है। अब साइंस के अगर साइंसदान हो आप और कहते हो कि साइंस नहीं मानेगा, तो आप कहो अगर ये कानून बना दो कि जो मौजूद हो उसके के लिए दिखना जरूरी है, तो ऑक्सीजन में अगर पानी में अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन का दिखना जरूरी था, पानी में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन का दिखना जरूरी था। अब तुम्हारे ही उसूल के मुताबिक तुमने जो कानून बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है, अब हम रद्द करते हैं कि ये दिख नहीं रहा है, इसलिए न हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन। वाह वाह वाह, साइंस के पढ़ने वाले कह सकते हैं ना जी। तो क्यों ये सवाल नहीं किया जाता? आप क्यों ये सवाल नहीं करते? 8वीं क्लास से पढ़ाया जाता है 12वीं तक, दूध से दही जीवाणु बनाते हैं। दूध से दही जीवाणु 1 नंबर का सवाल आता है, उसमें लिख दो दूध से दही कौन बनाता है, जवाब में जीवाणु, पता चला 1 नंबर मिल गया। अब दूध से दही बनने के वक्त में जीवाणु आपको दिखाई देते हैं। साइंस अपना फार्मूला दे रहा, तो इल्म हासिल करो, और जब इल्म हासिल करोगे तो हर चीज तुम समझ लोगे और समझा भी दोगे। पता चला कि ये निजाम सही नहीं, ये कानून सही नहीं कि जो दिखाई न दे वो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता साइंस का कोई फार्मूला मौजूद नहीं हो सकता, बेशक साइंस का कोई जाब्ता मौजूद नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास इल्म होगा तो आप हर मैदान में कामयाब होंगे। ऐसे देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, मैं कई बार कह चुका हूं, जब कहा जाता है कि इनको कुरान पढ़ाइए, मदरसे में डाल दीजिए, कि मदरसे में पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या, मदरसे में पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या। और उलमा को जब देखते हैं कहते हैं उलमा खाते बहुत हैं, उलमा खाते बहुत हैं, अपने ही कौल कर रहा। इन उलमा की शान देखिए, इनकी अजमत देखे तो कह दिए बहुत मुर्गा तोड़ते हैं, बहुत बकरा तोड़ते हैं, और अपने बेटे को पढ़ाने के बारे में कहते हैं कि पढ़ेगा तो खाएगा क्या। अरे जैसे इन मौलवियों को देख रहे हो कि इन्होंने पढ़ा है तो अल्लाह की सारी नेमतें खा रहे हैं, ऐसे तुम्हारा बेटा भी जब पढ़ लेगा तो वो भी सारी नेमतें खाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पैसा कमा के रखोगे, डॉक्टर रोक देगा, तेल वाली न खाओ, घी वाली न खाओ, मुर्गा न खाओ, मछली न खाओ, कुछ न खाओ, बगैर नमक के दाल और बगैर चीनी के चाय पियो, यही नसीबे में आ जाए। इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को मदरसे में डालो। इन मदरसों को जिंदा रखना आज की जरूरत है, बेशक। इन मदरसों को बाकी रखना आज की जरूरत है, क्योंकि कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी
इंसान नहीं बनाती है, मदरसा इंसान बनाता है, जो इंसानियत सिखाता है और बिगड़े हुए जी जी। और कैसे बिगड़े? एक लड़का है, 50% नहीं 80% की बात बता रहा हूं, 80% बच्चे पहले उनको नर्सरी में डाला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता, फिर कहीं और डाला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, मारते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, जब देखते हैं बहुत बिगड़ेल है, न बाप की सुन रहा है, न माँ की सुन रहा है, न स्कूल में पढ़ रहा है, तो लेके पहुंच जाते हैं मौलाना जुनेद साहब कि हजरत इनका एडमिशन करवा लीजिए, और कहते हैं कि मदरसे में बिगड़ेल बच्चे आते हैं। शुक्र मनाओ जिन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल नहीं संवार सके, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम न संवार सके, जिन बच्चों को माँ बाप अपने पैसे की बुनियाद पर कुछ न सिखा सके, वो बच्चे जब मदरसे में पहुंचते हैं तो फटा कपड़ा पहनकर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो दुनिया को सुधर भी जाते हैं और दुनिया को सुधार भी देते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते मुस्तफ़ा, मुफ्ती अकील साहब किबला कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद भी सुधरते हैं और दुनिया को भी सुधारते हैं। और वही बच्चा जो हर जगह डांटा जाता था, मारा जाता था, नीचे गिरी हुई नजरों से देखा जाता था, आज उसी बच्चे के पीछे बड़ा बड़ा लेनिन कपड़ा पहनकर पीछे खड़े हुए हैं। जब तक रुकू नहीं जाएगा तब तक रुकू नहीं कर सकते हैं, जब तक सजदा नहीं जाएगा तब तक सजदा नहीं कर सकते हैं। वही बिगड़ा बच्चा जब मदरसे में आया तो उसे कुरान का इल्म सिखाया गया, हदीस का इल्म सिखाया गया, उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बताई गई। उस सीरत को देखकर, उस सीरत को पढ़कर, उस हदीस को सुनकर, उस कुरान को सीखकर वो ऐसा इंसान बन गया, ऐसा इंसान बन गया कि खुद न रहते थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। वाह वाह वाह। आज मदरसों को जिंदा रखना जरूरी है। आज मदरसों पर क्रिटिसाइज न किया जाए, इस्लामी निजाम पर क्रिटिसाइज न किया जाए, उन पर तनकीदें न की जाएं। इस्लाम ने लोगों को इंसान बनाया है। कहते हैं इस्लाम के मानने वाले पत्थर फेंकते हैं, वो इस्लाम के मानने वाले पत्थर कैसे फेंकेंगे जिस इस्लाम के मानने वालों को बताया जाता है बेटा रास्ते में पत्थर हो तो हटा दो, हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। उस इस्लाम के मानने वाले पत्थर क्या फेंकेंगे? उस इस्लाम के मानने वाले मजलूमों को क्या सताएंगे जिनका रहबर पैगंबर इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ पीस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सिपह सालारों को भेजते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जा तो रहे हो जंग करने काफिरों से, जा तो रहे हो जंग करने मुखालिफिन से, दुश्मनों से जंग करने, लेकिन याद रहे तुम्हारी तलवारें किसी औरत पर न गिरने पाए, तुम्हारे घोड़े, तुम्हारे जानवर दुश्मनों की लहलहाती हुई खेतों को उजाड़ने न पाए, तुम्हारे इंसान, तुम्हारे सिपाही किसी बच्चे पर जुल्म न करें, किसी बच्चे पर तलवार न करें। जिसका मुकाबला है उसी से मुकाबला करोगे। बूढ़ी औरत आ जाए तो उस पर तुम्हें जुल्म नहीं करना है, बच्चे आ जाएं उन पर तलवारें नहीं चलानी है। ये मोहम्मद अरबी सीख दे रहे हैं कि तुम्हारी लहलहाती खेतें नुकसान न की जाएं। वो नबी के मानने वाले कैसे किसी पर पत्थर चलाएंगे, कैसे किसी पर जुल्म करेंगे? अरे मैं तो कहता हूँ यही तालीम लोगों को दे दिया जाए तो लोगों के घर गिरने बंद हो जाएं। यही तालीम लोगों में आम कर दिया जाए तो लोगों के घर जलने बंद हो जाएं। यही तालीम लोगों में आम कर दिया जाए और समाज में आम कर दिया जाए तो समाज एक अच्छा सुथरा पाकीज़ा समाज हो जाएगा, जिसे सुधारने के लिए बहुत बिगड़े लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज सुधार के लिए सुधरना जरूरी है। बिगड़ेल आदमी नहीं सुधार सकते हैं, बिगड़ेल आदमी उसे बिगाड़ते हैं, सुधारते नहीं। ये इस्लाम को सीखिए, इस्लाम को सीखने की जरूरत है। आज इस्लाम को न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए
कि आप और बताइए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के मानने वाले क्या हैं। और ऐसा नहीं है कि साइंस के खिलाफ है इस्लाम। हाँ, साइंस अपनी खोज के जरिए से इस्लाम तक पहुंच रही है। अभी आप करीब में देखे होंगे कोरोना आया था, उससे पहले एक बार सार्स की बीमारी आई थी, उससे पहले एक बीमारी और आई थी। 3 बीमारियों में यही कहा गया कि 24 घंटे में 5 मरतबा 4 मरतबा अपने मुंह को साफ किया जाए, नाक को साफ किया जाए, मुंह को जो है अंदरूनी हिस्सा साफ किया जाए और इसको छुपा के रखा जाए कि यहाँ गंदगी न पहुंचने। कहा गया था कि नहीं? लोग कह तो रहे थे 4 मरतबे मुंह धुले जाएं तो कोरोना से बचा जा सकता है, 4 मरतबे मुंह धुले जाएं 5 मरतबे तो सार्स की बीमारी से बचा जा सकता है। मैंने कहा कहते क्यों नहीं सीधे सीधे 5 मरतबा वजू करके नमाज पढ़ लो, तमाम बीमारियों से बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम ऐसे ऐसे कहा जा रहा है और फिर उसी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ऐसा दुनिया में कोई धर्म अपने आप को कहेगा नहीं कि हमें पढ़ो तब हमें मानो। जिनके पास कोई अच्छी शिक्षा नहीं होती, अच्छी तालीम नहीं होती, जिनके पास कोई नैतिक शिक्षा नहीं होती, वो दूसरों की बुराई करके अपने धर्म को मनवाते हैं। अब देख लीजिए, आपके कलमा पढ़ने वालों में भी और कलमा के इनकार करने वालों दोनों में ये गिरोह पाया जाता है। कलमा पढ़ने वाला कहेगा अपना धर्म नहीं बता, अपना मजहब, अपना अकीदा नहीं बताएगा। देखो ये कब्र पे जा रहे हैं, देखो ये अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, देखो अरे बता ना कि अशरफ अली थानवी ने क्या कहा है कि नबी का इल्म चौपाओं के इल्म के बराबर है। इसे बताकर किसी एक को अपनी बारगाह में लेकर आओ, दावा है, चैलेंज है, कोई मुसलमान तुम्हारे मजहब को कबूल नहीं करेगा। बेशक चैलेंज। तो ऐसे ही जिनके पास अच्छी शिक्षाएं नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं, अच्छी तालीम नहीं, वो दूसरों की बुराई करते हैं, इस्लाम की बुराई करते हैं। इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, और इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा है। मैं कहता हूँ इस्लाम तो कहता ही है आओ मेरी किताब पढ़ो, आओ मेरे नबी की सीरत देखो, आओ मेरे अकाबिर की सीरत देखो। सीरत देखोगे तो पुकार उठोगे इस्लामी सच्चा है, इस्लामी हक है। आज क्यों? आज देखें आप, इस्लाम की तालीम जिसके पास नहीं है 10 लाख का कुर्ता पहन रहा है। कै लाख का कुर्ता पहन रहा है? 10 लाख का कुर्ता पहन रहा है। और अवाम भात भात कह के मर जा रही है। अवाम भात भात कह के मर जा रहे हैं, बगैर दवा के मर जा रहे हैं। तो कह दिया जाता है अगस्त में ऐसा होता रहता है। ये जिनके पास तालीम अच्छी नहीं उनकी बात है। और इस्लाम में उमर फारूक एक साहब खड़े होकर पूछ बैठे ये इतना बड़ा कुर्ता आया कहां से? तुम्हें तो जो कुर्ता मिला था वो इतना नहीं था, आया कहां से? तो उमर फारूक ने अपने बेटे को खड़ा किया और इरशाद फरमाया कि इनसे पूछ लीजिए कहां से आया। तो बेटे ने बताया मैंने अपना कुर्ता और अपने बाप का कुर्ता दोनों का कपड़ा मिलाकर बाप के लिए कुर्ता सिला दिया है, इसलिए ये कुर्ता पहने हुए हैं। एक ऐसा हाकिम जो किसी के वोट से नहीं चुना गया है, बल्कि अपने रोब दबदबे में ऐसा है कि नबी फरमाते हैं उमर तुमसे शैतान डरता है। नबी फरमाते हैं उमर अपनी तलवारें नंगी न किया करो, अर्शे मुअल्ला हिल जाया करता। ऐसा हाकिम अगर बड़ा कुर्ता पहन रहा है, उससे सवाल पूछने वाले जनता वो पूछ रहे हैं, उसे हक दिया जा रहा है और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। ये शिक्षा किसकी है? इस्लाम की। ये शिक्षा किसकी है? ये तालीम किसकी है? ये एजुकेशन जो है कहां से आई? इस्लाम के निज़ाम और कानून से आई। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस्लामी कानून ही तुम्हारे लिए सब कुछ है।
इस्लामी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार कर। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि आप प्रोफेसर न बनिए, आप डॉक्टर न बनिए। उसने तो तालीम हासिल करने पर जोर दिया है। सारी जबानें इस्लाम की जबान है, किसी जबान से इस्लाम को कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब अल्लाह की बनाई हुई चीज है। तो आप इल्म हासिल करिए और मदरसे को मजबूत